हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल के क्लासेस। आई एम रत्नेश। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.6 के कुछ क्वेश्चंस जो कि बेस्ड है हमारे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पर। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या होता है, हमारे दो फंक्शंस गिवन होते हैं, उनका हमको इंटीग्रेशन फाइंड करना होता है। ठीक है, जैसे डिफरेंशिएशन में दो फंक्शंस होते थे हमारे पास एक्स के, तो हम क्या फाइंड करते थे, प्रोडक्ट रूल फाइंड करते थे। यहाँ पर दो फंक्शंस गिवन होंगे तो हमने क्या फाइंड करना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके, तो यहाँ पर आपको दो फंक्शंस दिख रहे हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल क्या साफ साफ दिख रहा है, एक्स क्या है आपका एल्जेब्रिक फंक्शन है एंड साइन एक्स क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब आपने ये चूज करना है कि फर्स्ट फंक्शन किसको लें और सेकंड फंक्शन किसको लें। डिफरेंशिएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, लेकिन इंटीग्रेशन में हमने देखना पड़ता है कि फर्स्ट किसको लेना है एंड सेकंड किसको लेना है। सॉल्व दोनों से ही हो जाएगा, लेकिन फालतू में लेंदी हो जाएगा अगर आप बिना रूल के कर लोगे तो। मैंने कॉन्सेप्ट में सिखाया हुआ था, क्या होता है, हम आईलेट को देखते हैं। ठीक है, आईलेट को देखते हैं और हम यहाँ से चलते हैं, लेफ्ट टू राइट चलते हैं। तो ये आपका फर्स्ट, अगर सपोज दैट आपके पास इन्वर्स आई फॉर इन्वर्स ट्रिगो है होता है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा यहाँ पर, एल फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, ए फॉर एल्जेब्रिक फंक्शन, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कॉन्सेप्ट में मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, लिंक में शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। ओके, इस एक्सरसाइज का इस एक्सरसाइज की कॉन्सेप्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, तो अगर आप वो देख कर आएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, है ना। तो हम आईलेट यूज करते हैं, आईलेट के फॉर्म में आई फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एल फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, ए फॉर एल्जेब्रिक फंक्शन, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको यहाँ पर क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन गिवन है एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है, तो एल्जेब्रिक को आप फर्स्ट लेते हो एंड ट्रिगो को सेकंड लेते हो। ओके, अगर आपको इनवर्स ट्रिगो का सपोज कोई फंक्शन गिवन होगा और एल्जेब्रिक फंक्शन गिवन होगा, तो आप इसको इनवर्स ट्रिगो वाले फंक्शन को क्या लोगे, फर्स्ट लोगे एंड इसको सेकंड लोगे। कहने का मतलब ये है, फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, लास्ट वाला सेकंड की तरफ ही जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखकर पता चल रहा है ये एल्जेब्रिक फंक्शन है एंड दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इसको आप ले लोगे फर्स्ट फंक्शन एंड इसको ले लोगे सेकंड फंक्शन। ओके, फॉर्मूला क्या होता है आपका, सिखाया है मैंने कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छे से, यहाँ डायरेक्टली यूज कर लेती हूँ, आपको आ जाएगा समझ। फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, लिख लिया फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx, माइनस का साइन आता है, देन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx। और ये जो यहाँ से पूरा ये फंक्शन आएगा, ये जो ये आएगा पूरा रिजल्ट इसका, इसको भी हम अगेन इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया फॉर्मूला, बाकी मैंने बोला तो है ही, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, एक्स एज इट इज था, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, लिख लिया, माइनस का साइन यूज़ किया, यहाँ इंटीग्रेशन का साइन है, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। साइन एक्स का इंटीग्रेशन अगेन माइनस कॉस एक्स आएगा, तो माइनस यहाँ से प्लस हो जाएगा ये, एंड कॉस एक्स डी एक्स। अब माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स होता है, प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट सी लिखते हैं हम लास्ट में। क्यों लिखते हैं ये भी मैंने कॉन्सेप्ट में समझाया हुआ है, लास्ट में आर्बिट्री कांस्टेंट सी लेते हैं। आप कहेंगे मैम यहाँ भी इंटीग्रेट हुआ था, यहाँ नहीं लिया, यहाँ इंटीग्रेट हुआ था, यहाँ नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, ये मैंने कॉन्सेप्ट में बताया हुआ है। ओके, तो हम लास्ट में एक फाइनली आर्बिट्री कांस्टेंट सी लेते हैं एंड दिस इज योर आंसर। नाउ सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एंड सॉल्यूशन नंबर 2 में आपको इंटीग्रेशन करना है एक्स साइन 3x। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर 3x हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन आपको पता ही है, आईलेट के अकॉर्डिंग एल्जेब्रिक हो जाएगा आपका फर्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक हो जाएगा आपका सेकंड फंक्शन। ओके, फॉर्मूला अगेन अप्लाई करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन साइन 3x dx, माइनस का साइन आएगा, d अपॉन dx ऑफ x एंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x dx, और जो भी ये होगा हमारा, इसको हम अगेन इंटीग्रेट कर देंगे, एंड ये आ गया x साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा x के साथ एक्स्ट्रा कॉफिशिएंट है,
ठीक है। तो जब भी इंटीग्रेशन में x के साथ कुछ एक्स्ट्रा कोफिशिएंट होता है वो अपॉन में आता है, ठीक है। ये हम सब्स्टिट्यूशन जब हमने सॉल्व किया था तो बहुत अच्छे से सीखा हुआ था, ठीक है। तो अगर आपको सब्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे से आता है मेथड, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि साइन 3x में अगर 3x ये 3 एक्स्ट्रा है तो ये अपॉन में आएगा, ठीक है। क्यों आएगा वो पता है। तो हम यहाँ लिखेंगे इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस फिर से आएगा कॉस 3x, यहाँ 3 एक्स्ट्रा कोफिशिएंट ये अपॉन में आ जाएगा, माइनस इसका फिर से डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, एंड इसका अगेन क्या आएगा, माइनस कॉस ही आएगा, कॉस 3x अपॉन 3 आएगा यहाँ पर एंड dx, ओके ना। यहाँ आ गया माइनस x कॉस 3x अपॉन 3 एंड प्लस 1/3 को बाहर ले लो, बाहर ले लिया, ठीक है। एंड ये cos 3x dx आ गया, माइनस x cos 3x अपॉन 3 प्लस 1/3 cos का इंटीग्रेशन हो गया साइन 3x अपॉन 3 प्लस c, ओके आंसर आ गया, ठीक है। दिख नहीं रहा था प्लीज, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, मैं सॉल्व करने में बिजी थी। कोई नहीं, मैं बोल तो रही थी ना, अब आपको ये दिख रहा है सब कुछ सेम ऐसे ही है ना। तो ये आ गया आपका माइनस x अपॉन 3 कॉस 3x प्लस 1/9 साइन 3x प्लस c, दिस इज योर आंसर, ओके। हमारा आंसर आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन टू फंक्शंस, ठीक है। और आपको आइलेट का फॉर्म तो पता ही है, लिख लिया आपने, ओके। जैसे आइलेट लिखा वो आपको पता है, अकॉर्डिंग टू दिस आपका एल्जेब्रिक फंक्शन है एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अकॉर्डिंग टू दिस एल्जेब्रिक फंक्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेकंड हो जाएगा। ये फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड, है ना। अब फिर से फॉर्मूला सेम है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन e⁻x dx, माइनस का साइन आएगा, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन d/dx x स्क्वायर एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन dx, और जो भी ये फंक्शन आएगा उसका अगेन इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये हो गया x स्क्वायर e⁻x का, ये e⁻x ही रहेगा। इसका डिफरेंशिएशन जैसे ही आप करोगे आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, 2x मिलेगा, ठीक है। एंड e⁻x dx। बेटा अब यहाँ पर आपको फिर से क्या मिल गए, दो फंक्शन मिल गए हैं, x एल्जेब्रिक फंक्शन मिल गया एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन मिल गया। आप यहाँ पर फिर से बाय पार्ट यूज़ करोगे फॉर्मूला, ठीक है। तो यूज़ करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 को बाहर लिख लेते हैं, ब्रैकेट यूज़ किया, अब फिर से ये हो जाएगा आपका फर्स्ट फंक्शन और ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन, ठीक है। जितनी बार होगा उतनी बार यूज़ कर लेंगे, आराम से सॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चंस बहुत ईजी है, ठीक है। अगर आपको इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से आता है, डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से आता है, बस ये फॉर्मूला ही तो लर्न करना है और ये फॉर्म याद रखना है, अप्लाई करो आंसर आ जाता है, ठीक है, कुछ टफ नहीं है। अब आया फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फिर से सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस साइन d/dx ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx और इसका फाइनल वाला dx, ये ठीक है। ये हो गया आपका x स्क्वायर e⁻x माइनस 2 x e⁻x माइनस x का डिफरेंशिएशन अब हो गया 1 और यहाँ पर बचा आपका सिंपल e⁻x dx, ओके। अब तो ईजिली हो गया, अब तो सॉल्व भी हो गया आप कहेंगे, ठीक है। e⁻x माइनस 2, यहाँ आएगा x e⁻x माइनस, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e⁻x ही हो जाएगा। लास्ट में फाइनल कोफिशिएंट आर्बिट्री कांस्टेंट, सॉरी फाइनली लास्ट में हम लिखते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट c, लिख दिया। यहाँ हो गया x स्क्वायर e⁻x माइनस 2 x e⁻x माइनस प्लस 2 e⁻x प्लस c। अब क्या करना है, अब इन तीनों टर्म्स में आप e⁻x कॉमन ले लो, यहाँ मिल जाएगा आपको x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c, दिस इज योर आंसर। देखा कितनी इजीली आराम से सॉल्व हो गया। हमने भले ही बाय पार्ट 2 बार यूज़ किया है, एक बार यहाँ यूज़ किया, एक बार यहाँ यूज़ किया, लेकिन अगर आपको सारे डिफरेंशिएशन सारे इंटीग्रेशन आते हैं तो आप बहुत ईजिली अप्लाई करते हो, आंसर आपका एक बार में आ जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका x log x। अगेन आप लिख लोगे आइलेट, ठीक है। जब तक आपको ये माइंड में फिट नहीं हो जाता तब तक आप लिखते ही रहोगे, ठीक है, आप बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, है ना।
अब अकॉर्डिंग टू दिस आपके पास एल्जेब्रिक फंक्शन है एंड लॉगरिथमिक फंक्शन है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉगरिथमिक फंक्शन होगा फर्स्ट और एल्जेब्रिक हो जाएगा सेकंड, लॉगरिथमिक फर्स्ट एंड एल्जेब्रिक सेकंड। हो गया। अब अप्लाई कर दो फॉर्मूला। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन log x and integration of second function x dx, और यहाँ पर आ गया आपका dx। यहाँ आएगा आपका log x और x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस डेरिवेटिव ऑफ log x क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स, एंड इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन टू एंड दिस इज dx। ओके, इससे एक पावर कैंसिल हो गई आपकी, तो आपको मिल गया यहाँ पर log x एक्स स्क्वायर अपॉन टू, है ना, माइनस 1 अपॉन टू का बाहर लिख लो एंड x dx आ गया। यहाँ पर आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन टू लॉग x माइनस 1 अपॉन टू एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी। ओके, नाउ एक्स स्क्वायर अपॉन टू लॉग x माइनस 1 अपॉन 4 एक्स स्क्वायर प्लस सी। दिस इज योर आंसर। बहुत आराम से फाइंड कर लिया, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है x log 2x, सेम वैसे ही है। ठीक है, सेम वैसे ही, बस log 2x आ गया सिंपली। अब हम फिर से आइलेट लिख लेंगे, लिख लिया। बहुत सिंपल होता है, इससे आपको बहुत आसानी से पता चल जाता है। फर्स्ट फंक्शन log होगा, पता है log है तो log फर्स्ट हो गया, एल्जेब्रिक सेकंड हो जाएगा। ठीक है, log फर्स्ट हो गया, एल्जेब्रिक सेकंड हो गया। फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx। ओके, अब हम लिखेंगे log 2x, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, अगेन एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस log 2x। अब आपका log 2x लिखा है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, बहुत अच्छे से पता है क्या हो जाएगा। log का तो log 2x है तो क्या आएगा, 1 अपॉन 2x आ जाएगा। फिर 2x का अगेन जब आप 2x को अगेन डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक है, log का क्या होता है, 1 अपॉन x होता है, तो log 1 अपॉन 2x था वो लिख लिया, लेकिन यहाँ पर जो आपका एक्स्ट्रा है ना x के अलावा, तो उसको हम अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यहाँ पर आपको 2 मिल जाएगा। ठीक है, एंड x का क्या हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन टू, एंड इसको हम अगेन इंटीग्रेट करेंगे, 2 से 2 कैंसिल्ड आउट, एक पावर कैंसिल हो गई यहाँ से। यहाँ पर मिल गया एक्स स्क्वायर अपॉन टू लॉग 2x माइनस 1 अपॉन 2 को बाहर लिख लेंगे और यहाँ आ गया x dx। नाउ एक्स स्क्वायर अपॉन टू लॉग 2x माइनस 1 अपॉन 2, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट c। ओके, अब तो आ ही गया आंसर, बस सिंप्लीफाई करके लिखना है, एक्स स्क्वायर अपॉन टू log 2x माइनस 1 अपॉन 4 एक्स स्क्वायर प्लस सी। दिस इज योर आंसर। ठीक है, बहुत इजीली सॉल्व कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में फिर से है एक्स स्क्वायर एल्जेब्रिक फंक्शन है एंड log x आपका लॉगरिथमिक फंक्शन है। आइलेट के अकॉर्डिंग आप फिर से चूज कर लोगे। लॉगरिथमिक हो गया आपका कैसा, लॉगरिथमिक हो गया फर्स्ट एंड एल्जेब्रिक हो गया सेकेंड, लॉगरिथमिक फर्स्ट एल्जेब्रिक सेकेंड। ओके, नाउ फर्स्ट फंक्शन एज इट इज log x इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक है, माइनस का साइन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, एंड जो आएगा उसका अगेन इंटीग्रेशन कर देंगे, है ना। ये आ गया log x और ये आएगा आपका एक्स क्यूब अपॉन 3। इंटीग्रेशन का तो बेसिक फॉर्मूला पता ही है सबको, तो एक्स क्यूब अपॉन 3 आ गया। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स, एंड यहाँ पर अगेन आ जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 dx। ओके, इससे एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी आपकी। यहाँ हो गया log x एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस, यहाँ आ गया 1 अपॉन 3 को बाहर लिख लेंगे, या एक्स स्क्वायर dx मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, नाउ एक्स क्यूब अपॉन 3 log x माइनस 1 अपॉन 3, यहाँ आएगा आपका एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। बस सिंप्लीफाई कर देंगे, आंसर आ गया एक्स क्यूब अपॉन 3 log x माइनस 1 अपॉन 9 एक्स क्यूब प्लस सी। दिस इज द आंसर।
बहुत ईजिली, बहुत आराम से सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। बस आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए, इंटीग्रेशन आना चाहिए, ये फॉर्मूला आना चाहिए, आइलेट का फॉर्म अप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बेसिक क्या है वो पता होना चाहिए। ओके, अगर सब कुछ समझ आ गया है तो वेरी गुड। अगर फिर भी कोई डाउट है देन आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।